थे जयपुर शहर सीट पर, लेकिन कृष्णा पूनिया कांग्रेस की प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची और वही प्रक्रिया है उनके साथ परिवार के सदस्य भी। और चूंकि 5 ही लोगों को ले जाने की बाध्यता है नियमों के मुताबिक, तो ऐसे में आपके साथ वकील भी होते हैं जो आपके कागजात लेकर पहुंचते हैं, हलफनामा दाखिल आप उनके जरिए करते हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया, ये औपचारिक प्रक्रिया जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा पूनिया नामांकन दाखिल करती हुई नजर आ रही हैं। तो वी का साइन दिखाया उन्होंने, विक्ट्री का साइन। ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए नामांकन दाखिल करते समय कृष्णा पूनिया की सीधी तस्वीरें आप देखिए कि निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र पेश करती हुई नजर आ रही है कृष्णा पूनिया और प्रत्याशी के तौर पर शपथ भी लेंगी। और ये निश्चित बात है कि जरूर जोश से लबरेज हैं, क्योंकि हाल ही में आपने विधानसभा का चुनाव जीता है, विधायक बनी हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जो दूसरे चरण में उतरने वाले प्रत्याशी 18 अप्रैल तक का इनके पास मौका है। फिलहाल कृष्णा पूनिया का नामांकन दाखिल हो रहा है जयपुर ग्रामीण से, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, खिलाड़ी हैं कृष्णा पूनिया से विधायक भी हैं, उनको ग्रामीण से टिकट दिया है। उन्होंने नामांकन दाखिल करने जयपुर ग्रामीण के जो विधायक उनके साथ पहुंची हैं जयपुर कलेक्ट्रेट में और अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रही हैं। जयपुर ग्रामीण के अंदर जो मुकाबला है वो खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी का मुकाबला है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और नामांकन दाखिल करने के लिए जो जयपुर ग्रामीण से कह सकते हैं मंत्री हैं लालचंद कटारिया हैं, लालचंद कटारिया के साथ आलोक बेनीवाल हैं, आलोक बेनीगोपाल मीणा हैं, शकुंतला रावत हैं। तमाम जो विधायक कांग्रेस के जो जयपुर ग्रामीण से आते हैं, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अंदर शामिल है, उनको वो नामांकन के अंदर शामिल हुए हैं। क्योंकि 5 लोग जो कैंडिडेट है उसके साथ 5 लोग अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये जो मुकाबला होगा जयपुर ग्रामीण में वो बेहद रोचक मुकाबला रहने वाला है, खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी, यानी कि हर कोई जनता का सोनीपत दोनों ही कैंडिडेट जीतना चाहते हैं। पहला बात यानी कि नामांकन का 6ठा दिन है, जयपुर ग्रामीण के अंदर खाता खुला है। आज कृष्णा पूनिया ने नामांकन अपना दाखिल करके यहाँ पर खाता खोला है। हालांकि जयपुर ग्रामीण से नया चेहरा है विधायक, हालांकि अभी वर्तमान में कृष्णा पूनिया है सदलपुर शहर से, तो अभी लेकिन जयपुर ग्रामीण के लिए कृष्णा पूनिया नया चेहरा है। उधर भाजपा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के कैंडिडेट है, दूसरी बार उनको मैदान में उतारा है। लेकिन मुकाबला जो रहने वाला है वो काफी यहाँ पर कह सकते हैं काफी बेहद रोचक रहने वाला है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष की है। इस बार पुलिस जाब्ता जरूर तैनात किया गया है, क्योंकि 11 अप्रैल को जब ज्योति खंडेलवाल अपना नामांकन दाखिल करने आई थी उस समय व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। रिटर्निंग अधिकारी ने पुलिस अफसरों को यहाँ पर पड़ताल लगाई थी कि किस तरह का ये तमाशा लगा रखा है। उसके बाद डीसीपी स्तर के अधिकारी, एपी डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और कक्ष रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष केवल कैंडिडेट के साथ केवल 5 लोगों को ही प्रवेश दिया गया है। जो कह सकते हैं कलेक्ट्रेट के जो चारों गेट है उन पर पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी साथ में एसडीएम और जो लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने अपना मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि अभी जिस तरीके से जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में हो रही है। जयपुर ग्रामीण से कमरा नंबर 6 के अंदर नामांकन दाखिल कर रही है कृष्णा पूनिया। उनके साथ जयपुर ग्रामीण की जो एमएलए हैं वो मौजूद है। उसके बाद वो सीधा जो उनकी रैली है उसको संबोधित करने के लिए यहाँ से निकलेगी। कृष्णा पूनिया के साथ उनके जो समर्थक है वो भी कलेक्ट्रेट सर्किल तक पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह के गाइडलाइन है चुनाव आयोग की कि 5 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, उसी गाइडलाइन की वो पालना करते हुए यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंची है। एक बार जयपुर की बात करें अगर, जाहिर तौर पर ये प्रक्रियाएं सामान्य स्तर पर हमेशा से चलती रही हैं। चुनाव में नामांकन करते हुए प्रत्याशियों की तस्वीरें इस तरीके से दिखाई पड़ती रही और औपचारिक तौर पर जैसे ही जो शपथ पत्र दिया जाएगा इनकी तरफ से और शपथ ली जाएगी, इसके अलावा एक प्रपत्र इनको मिलेगा प्रत्याशी के तौर पर। उसके बाद देखिए शपथ भी चल रही है, सुन लेते हैं एक बार कृष्णा पूनिया को।
रही थी, क्योंकि काफी एम्बियंस वहां पर आ रही है, शोर भी आ रहा है। लेकिन यही दीपक, यही प्रक्रिया होती है। अगर जयपुर की बात करें, एक तरफ देखिए 2 पुरुष कैंडिडेट और एक तरफ दूसरी पार्टी का या अपोनेंट का दोनों महिला कैंडिडेट, ये भी खास है बड़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। रिटर्निंग अधिकारी जब वो नॉमिनेशन सबमिट करने आता है तो रिटर्निंग अधिकारी शपथ दिलाई जाती है, और वही शपथ रिटर्निंग अधिकारी इकबाल खान ने यहाँ पर कृष्णा पूनिया को दिलाई है। क्योंकि इस बार चुनाव आयोग की गाइडलाइन है वो इस बार कई तस्दीक की गई है, कई नियम भी नए बनाए गए हैं कि जब प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करता है तो उसके साथ कई फॉर्मेलिटीज भी उनको दाखिल करनी पड़ती है उस नामांकन प्रक्रिया के जरूर। क्योंकि इस बार जो नई गाइडलाइन है कि उनको जो विदेश में संपत्ति है उसका ब्यौरा देना होगा, आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही नो ड्यूज का भी एक इसमें प्रावधान किया गया है। कोई बकाया तो नहीं है, कोई उनका जो सरकारी आवास में भी वो रहते हैं तो उसका कोई नो ड्यूज तो बाकी नहीं है, कोई बिल तो बकाया नहीं है। इन तमाम चीजों की जानकारी भी नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को देनी होगी। जिस तरह से कुछ देर पहले जब रामचरण बोरा यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आए थे तो कुछ आपत्ति यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी ने लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ उनका अभी बकाया है, यानी कि कोई टैग का टैग, उनकी जो गाड़ियों की जो टैग है वो 3 यहाँ बकाया चल रहे थे, उनको 18 तारीख तक उनको जमा कराना होगा। इसी तरह की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होगी। नामांकन प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लेंथी जरूर कर दी गई है। लेंथी इसलिए कर दी गई है, कोई भी यदि जनप्रतिनिधि चुनकर संसद तक पहुंचता है या सदन तक पहुंचता है तो वो ऐसा जनप्रतिनिधि, वो उसकी जो छवि है वो साफ सुथरी हो, इसका बेहद चुनाव आयोग ने खास ध्यान रखा गया है। इसलिए उनकी संपत्ति का ब्यौरा, विदेश में जो संपत्ति है उसका ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा, और इसके साथ ही जो उनके खिलाफ जो आपराधिक यदि मामले दर्ज हैं या कोर्ट में विचाराधीन है, इन तमाम चीजों को सभी चीजों को इस नामांकन प्रक्रिया के अंदर शामिल किया गया है। और नामांकन पत्र में इन सभी चीजों का उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई भी चीज इसमें रह जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। कोई भी यदि वो, क्योंकि इस तरीके का नियम है कि उनको अपने आय व्यय का जो व्यय है उसका भी जाहिर है वो सारे नियमों का